धरती सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम अर्थ पर रहते तो हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है धरती की एज 4.453 बिलियंस ईयर है, मतलब कि 454 करोड़ साल। अब आपके मन में यह आया होगा कि अर्थ की एज साइंटिस्ट ने कैसे कैलकुलेट की होगी। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से कैलकुलेट की है। साइंटिस्ट ने अर्थ की एज में एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की एज कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि जो सबसे पुरानी पत्थर मिली है वो हमें 4.54 मिलियन साल पहले की है, यानी धरती के फॉर्मेशन के टाइम की है। इससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती 4.453 बिलियन पुरानी है। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती का एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अर्थ पर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा डिफर करती है। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट पर आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लेटेस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वह है 89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि 21 जुलाई 1983 को वेस्टॉक स्टेशन रसिया में रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 3, द अर्थ वाज वंस बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट यह सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और सारी प्लेनेट और सन इसके चारों ओर घूमती है। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर ये बंदा आया निकोलस कोपरनिकस। इस बंदे ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। और यह तो हम भी सारे लोग जानते हैं कि हेलियो मॉडल गलत है और जियो मॉडल सही है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। जी हाँ, आपने अपने कानों से बिल्कुल सही सुना। अर्थ की रोटेशन स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। अगर हम DHLM रिपोर्ट्स की बात करें तो यह 17 मिली सेकेंड पर 100 ईयर की है। पर अर्थ की स्पीड कम क्यों हो रही है? क्या है ना कि मून अर्थ से दूर खिसकता जा रहा है, लगभग 3.78 CMS सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, और इसलिए धरती की स्पीड स्लो होती जा रही है, लगभग 3.78 CMS सेंटीमीटर पर ईयर्स के हिसाब से, और इसलिए धरती की स्पीड स्लो होती जा रही है। धरती मून से जितनी दूर जाएगी अर्थ की स्पीड उतनी ही स्लो होती जाएगी। 3.78 CMS पर ईयर सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ये अमेजिंग क्यों है। कुछ 454 करोड़ साल पहले चांद नया नया था। तब चांद धरती के बहुत सामने ही था और उस वक्त हर एक दिन करीब 6 या 7 घंटे का होता था। लेकिन आज लगभग 450 करोड़ साल बाद मून दूर खिसकता गया और धरती स्लो होती गई, और इसलिए आज हर एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होती रहेगी। 14 करोड़ साल बाद धरती की हर एक दिन की ड्यूरेशन 24 से 25 घंटे में बदल जाएगी। रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन इसकी रिवॉल्यूशन स्पीड पता है आपको कितनी है? इसकी रिवॉल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी देर तक आप मेरी यह वीडियो देखे हो, उतनी देर में अर्थ ने 6120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अमेजिंग बात तो यह है कि धरती अकेले ही नहीं घूमती, बल्कि आपको भी साथ साथ ट्रैवल करवा रही है। इसका मतलब आप भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन आप उसे फील नहीं कर पा रहे हैं। है ना ये कूल बात? That's why amazing about Earth. Please like this video if you have enjoyed it.